नमस्कार, मेरा नाम है कोमल झा और आप देख रहे हैं देश रोजाना। चलिए जानते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों के बारे में। हरियाणा के न्यू जिले को जल्द ही केंद्रीय विद्यालय की सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस ने देश भर में 57 नए विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है, जिसमें नू का नाम भी शामिल है। केवीएस की आयुक्त प्राची पांडे के आदेश के अनुसार इन विद्यालयों की स्थापना कैबिनेट समिति आर्थिक मामलों CCEA की स्वीकृति के तहत की जा रही है। राज्य सरकार को 15 अक्टूबर तक विद्यालय के लिए निःशुल्क भूमि ट्रांसफर करनी होगी। तब तक के लिए किराया मुक्त अस्थायी भवन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि भूमि ट्रांसफर पर केवीएस को कोई शुल्क नहीं देना होगा। विद्यालय भवन संपत्ति कर, सेवा कर तथा नगर पालिका कर से पूर्णतः मुक्त रहेगा। इससे नू क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्ता शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे। हरियाणा के लंबे समय से लटकी हुई JBT शिक्षकों की प्रमोशन की मांग पूरी हो गई है। शिक्षा विभाग के राजकीय प्राथमिक विद्यालय संघ के लगातार प्रयासों के बाद 15 शिक्षकों को मुख्य शिक्षक यानी कि हेड टीचर पद पर प्रमोशन करने की सूची जारी की जा चुकी है। पिछली प्रमोशन सूची वर्ष 2019 में जारी की गई थी, जिसके बाद शिक्षक प्रमोशन की राह देख रहे थे। इस बार संघ के राज्य चेयरमैन पूर्व मुख्य शिक्षक देवेंद्र सिंह दहिया और पूर्व जिला प्रधान के अथक प्रयासों से ये सूची जारी हो सकी है। 1500 रुपए उधार के लिए की हत्या। हरियाणा के रेवड़ी जिले के थाना रामपुर पुलिस में एक युवक की मारपीट कर हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ से सामने आया कि जग मोहन ने आरोपी गौरव से 1500 रुपए उधार लिए थे। मृतक की पहचान जगमोहन और उम्र 41 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले में गौरव, गगन, अनिकेत को गिरफ्तार किया है, जो कि सभी के सभी पुराना बिजली घर आदर्श नगर के पास रहने वाले हैं। हरियाणा में महिला कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत महिला शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों को पुरुषों की तुलना में अधिक आकस्मिक अवकाश यानी कि कैजुअल लीव देने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग के आदेश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जो कि हरियाणा सिविल सेवा अवकाश नियम 2016 में किए गए संशोधन के तहत लागू किए गए हैं। संशोधित नियम के अनुसार अब हर वर्ष नियमित महिला कर्मचारी को 25 दिन जबकि पुरुष कर्मचारियों को केवल 10 दिन के कैजुअल लीव मिलेगी और अब यह बदलाव 30 जून 2025 से पहले नियुक्त होने वाले सभी नियमित कर्मचारियों पर लागू होगा। हरियाणा में किसानों और मजदूरों को बड़ी राहत। हरियाणा के कैथल जिले में अब मजदूरों, किसानों को जरूरतमंदों को 10 रुपए में पौष्टिक और भरपेट भोजन मिल रहा है। यह सुविधा अनाज मंडी और अटल किसान मजदूर कैंटीन में उपलब्ध है। यह योजना केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त पहल से है। इसका उद्देश्य शहरों में काम कर रहे गरीब और श्रमिक वर्गों के कम लागत से संतुलित आहार उपलब्ध कराना है। सरकारी योजना के तहत चल रही इन कैंटीन में दाल, चावल, रोटी, 3 प्रकार की सब्जी, मिठाई जैसे कि हलवा, बूंदी भी परोसी जाती है। खाने की गुणवत्ता और मात्रा ऐसी कि मेहनतकश लोगों संतुष्ट होकर पेट भर सके। कैथल की अनाज मंडी में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग 10 रुपए में मिलने वाले इस भोजन का लाभ उठा रहे हैं। यहाँ दी जाने वाली थाली में रोटी, चावल, मौसमी सब्जी, दाल और मिठाई शामिल होती है। यह भोजन स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी होता है। पानीपत में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ 4 बच्चों की मां प्रेमी के साथ भाग गई और पीड़ित पति यह सदमा सहन नहीं कर पाया और उसने अपने 4 बच्चों के साथ यमुना नदी में छलांग लगा ली। पुलिस और गोताखोर की टीम यमुना नदी में बच्चों और पति की तलाश कर रही है। छलांग लगाने से पहले पीड़ित ने घटना का एक वीडियो बनाकर अपनी बहन के पास भेजा, जिसमें वह अपनी
आप बीती सुना रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल भी हो रहा है। पीड़ित की बहन ने बताया उसकी भाभी पहले भी कई बार घर से बिना बताए अपने प्रेमी के संग चली गई थी। उसने फिर से यही काम किया जिससे उसका भाई शर्मसार हो गया और उसने अपने 4 बच्चों महक 12 साल की, इनायता 8 साल की, सिफा 4 साल की और एक बेटे अनायन 3 साल के साथ यमुना नदी में छलांग लगा दी। अवैध बने 500 वर्ग गज तक के मकान होंगे नियमित। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के ग्राम पंचायत में चल रहे विकास कार्य को योजनाबद्ध तरीके से और तय समय सीमा में भीतर पूरा करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को हर 15 दिन में विकास कार्य की प्रगति की समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा है ताकि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद, गुड़गांव, झज्जर और पलवल जिलों में के लिए गोबर धन योजना के तहत एक प्रोजेक्ट तैयार कर मुख्यालय भेजने के निर्देश भी जारी किए हैं। उन्होंने 50 वर्ग गज तक की सामलात भूमि पर अनअधिकृत मकानों के नियमितकरण में तेजी लाने की भी प्राथमिकता दी है। हरियाणा के किसानों के खाते में ट्रांसफर हुए 544 करोड़ रुपए। हरियाणा के खरीफ खरीद 2025-26 के दौरान अब तक किसानों के बैंक खाते में सीधे लगभग 544 करोड़ रुपए के भुगतान किए जा चुके हैं। यह राशि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के तहत किसानों को उपलब्ध कराई गई है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत 63,356 किसानों से राज्य में धान की खरीदी की जा रही है। रोहतक में रविवार सुबह एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक अपने घर से काम करने के लिए काठ मंडी आ रहा था। इसी दौरान खाटू श्याम मंदिर के पास 3 युवकों ने उसे घेर कर हमला कर दिया। बताया गया कि युवक पर क्रिकेट मैच में यूज होने वाले विकेट और बेल से हमला किया गया। इसके बाद हमलावर उसे खून से लथपथ हालत में वहीं छोड़कर फरार हो गए। वारदात देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही शिवाजी नगर थाने की रेलवे रोड पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को उठाकर तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, मगर युवक की जान नहीं बच सकी। अब हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए क्षेत्र में लगे CCTV खंगाले जा रहे हैं। धन्यवाद। बाकी के अपडेट्स और जानकारी के लिए देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।